ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कठोपनिषद द्वितीय वल्ली श्लोक संख्या 10। नचिकेता और यमाचार्य का संवाद चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि नचिकेता को यमाचार्य के द्वारा समझाइश दी गई कि तर्क से अब तू इस बुद्धि को मत हटा देना, जो स्थिति तुझे प्राप्त हुई है उसमें अब तर्क वितर्क मत करना। अब वो अपने विषय में कुछ कह रहे हैं। जानामि अहम सेवधि इति अनित्यम न हि अध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितो अग्नि अनित्यै द्रव्यैः प्राप्तवान अस्मि नित्यम। ये जो श्लोक कह रहे हैं कि जानामि अहम, मैं जानता हूं कि धन संपत्ति अनित्य है। यमाचार्य अपना पक्ष यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नचिकेता के आगे धन संपत्ति का ऑफर दिया था कि ब्रह्म के विषय में जानने की अधिक आवश्यकता नहीं है, इस प्रश्न के उत्तर को अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो लंबी आयु मांगो, बड़ा कुटुंब मांगो, परिवार मांगो अथवा चक्रवर्ती राज्य का उपभोग करो, इसी में ज़्यादा सुख है। तो लोग ये ना मान लें कि यमाचार्य की रुचि कम थी श्रेय मार्ग में, उनको प्रेम मार्ग अधिक रुचिकर लगा, इसलिए वो प्रेम मार्ग की ही शिक्षा नचिकेता को दे रहे थे। तो एक ऐसा मान सकते हैं लोग। दूसरा ये है कि वक्ता के विषय में पता हो कि वक्ता की क्वालिटी क्या है, वक्ता कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो दूसरा ये पक्ष भी निकल के आता है। तो इस पक्ष को प्रस्तुत करते हुए वो सारा स्पष्टीकरण दे देते हैं कि मैं जानता हूं कि ये धन संपत्ति अनित्य है। जो वस्तुएं स्वयं अध्रुव हैं, अस्थिर हैं, उनसे ध्रुव और स्थिर ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर हम ये सोचें कि जो अनित्य हैं और उस अनित्य का समर्पण कर दें तो उसके बदले हमें नित्य मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। अथवा अनित्य के पीछे भागते रहो, उसी को सब कुछ मानते रहो तो हमें नित्य मिल जाए, ये भी संभव नहीं है। जो क्षण भंगुर हैं, आज हैं कल नहीं है। अगर ऐसी वस्तुओं की, ऐसी व्यक्तियों की, ऐसी कामनाओं की, ऐसी भावनाओं की हम अगर उपासना करें और उसी को ही ब्रह्म रूप मान ले और उससे हमें ब्रह्म मिल जाए, ये संभव नहीं है। शब्द कठिन है लेकिन व्यवहार में ये सर्वाधिक प्रयोग होते हैं। जैसे कि बहुत पहले मैंने आपसे कहा था कि कर्म ही पूजा है, यानी उन्होंने क्या मान लिया कि बस ये इस प्रकार के कर्म करते रहो तो उसी से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, यही है सब कुछ। ठीक है। तो व्यक्ति अनित्य के पीछे, अध्रुव के पीछे, अस्थिर के पीछे भागता है। अनित्य क्या है? जो जन्मा है वो अनित्य है और जो जन्मा नहीं है वो अनित्य नहीं है। अनित्य जो सदा नहीं है, सदा एक जैसा जो नहीं रहने वाला, वो है अनित्य। हमारी आयु सदा एक जैसी नहीं रहने वाली।
शरीर की जो 6 अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं सदा रहने वाली नहीं है। जिसका जन्म हो चुका है वो सदा रहने वाला नहीं है, यानी उनकी अवस्थाओं में क्या आएगा? परिवर्तन, अनित्य। समझ में आ रहा है ना? अनित्य का अर्थ क्या हुआ कि उनमें परिवर्तन आता रहेगा, सदा नहीं रहेंगे एक जैसा। भोजन कर लिया और पेट भर गया, लेकिन वो पेट सदा भरा रहे नहीं, सदा भरा नहीं रह सकता। हम सो करके उठे, नहा करके फ्रेश हुए, तो वो ताजगी हमारे शरीर में जो वर्तमान है वो सदा रहेगी ना? नहीं रहेगी। ये है अनित्य। यानी किसी कारण से वो संयोग हुआ था, उस वस्तु का, उस भाव का संयोग हुआ था। होते समय तो बड़ा अच्छा लग रहा था, हमें प्रिय लग रहा था, और हम क्या चाहते थे कि ये वक्त यहीं थम जाए, ये समय यहीं पर रुक जाए, बस सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। और क्या है? बोले बस यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, ये मिल गया तो ब्रह्म मिल गया। तो ऐसी जो कल्पनाएं, जो भावनाएं व्यक्ति बना लेता है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि ना, अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप अनित्य के पीछे भागते फिरो और आपको ये लगे कि आप अनित्य की प्राप्ति करके नित्य को प्राप्त कर लोगे, यानी अनित्य को ही एक प्रकार से नित्य स्वरूप मान लोगे, तो आपकी ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी गलती है। फिर अध्रुव और अस्थिर, दोनों यहां पर्यायवाची शब्द ही हैं। ध्रुव यानी अटल है, चिरस्थायी है, और जो अध्रुव यानी चिरस्थायी नहीं है, बिन पैंदी का लोटा कभी भी किसी और भी लुढ़क सकता है। बिन पैंदी का लोटा समझ में आ रहा है ना? जिसका आधार कमजोर रहता है, गोल मटोल रहता है, कहीं पर भी लुढ़क सकता है। जैसे फुटबॉल है, वो किसी और भी लुढ़क सकती है। तो ऐसी चीजें ध्रुव चीजों को प्राप्त नहीं करा सकती। अगर आप ये सोचो कि हम अध्रुव पर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो उससे हम ध्रुव को प्राप्त कर लेंगे। जैसे कुछ कर्तव्य करने वाले होते हैं, उंगली पर फुटबॉल घुमाते हैं, अच्छा घुमाते रहते हैं, तो एक प्रकार से जो इधर उधर भाग रही थी फुटबॉल, उसको उन्होंने थोड़ी देर के लिए स्थिर कर लिया ना वहां पर। अब वो ये सोचें कि ऐसे कर्तव्य करके, ऐसी सिद्धियां प्राप्त करके, ऐसे प्रपंच करके हमारे जीवन की कृतकृत्यता हो जाएगी, हमारे जीवन की सफलता हो जाएगी, हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। तो बोले कि ना, मनुष्य जन्म सफल नहीं हो सकता। ऐसी जो अस्थिर चीजें हैं, सदा ठहरने वाली नहीं है, जिनमें विघटन होना ही है, विगाड़ होना ही है, ऐसी वस्तुएं कि अगर हम उपासना करें, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें, और उससे हम ये मान लें कि हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो गई, हमारा मनुष्य जीवन सफल हो गया, तो मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? मोक्ष। मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। तो आप क्या कह रहे हैं कि अध्रुव, अस्थिर, अनित्य से हम उसको प्राप्त कर लेंगे, यानी हम इसी में लगे रहेंगे और इसी को हम क्या मान लेंगे कि हमको भगवान मिल गया। तो बोले कि वो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी पंक्तियों को देखें, इसी कारण मैंने नाचिकेत अग्नि का चयन किया। यानी जो स्वयं यमाचार्य थे, यहां पर क्या स्थिति हो रही है? जैसे अन्य लोग होते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। पहले के प्रसंग में उन्होंने नाचिकेत अग्नि का उपदेश किया था। तब तक कैसा लग रहा था कि यमाचार्य स्वयं नाचिकेत अग्नि से परिचित नहीं है, केवल उन्होंने उपदेश कर दिया। लेकिन यहां के प्रसंग में वो क्या कह रहे हैं कि मैं ये सारी चीजें जान चुका था, जितने ऑफर मैंने तुझे दिए थे उन ऑफरों को मैं वास्तविक रूप से जानता हूं, समझता हूं कि उनकी कितनी वैल्यू है, वो कितने योगी हैं, कितने उपयोगी हैं, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए मैंने उनको त्याग दिया। और जो नाचिकेत अग्नि का मैंने तुझे उपदेश किया वो ऐसा ही नहीं है, मैं भी उस नाचिकेत अग्नि से सुपरिचित हूं, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में उस नाचिकेत अग्नि का चयन किया है। यानी
जो यमाचार्य हैं उपदेश कैसे कर रहे हैं, अनुभव से उपदेश कर रहे हैं। ऐसी बातों को नहीं कह रहे हैं कि जो उनके जीवन में घटी ही नहीं हो, दूसरे के द्वारा कुछ बातें पता चली हों और वो आगे जाकर के फॉरवर्ड कर दी हों। जैसे फेसबुक पर व्हाट्सएप पर संदेश आता है ना, अच्छा वाह बहुत बढ़िया, फॉरवर्ड कर दो, यानी वो अपने तक नहीं गया, ऐसे डाइवर्ट होकर के चला गया। तो वो वाली कंडीशन नहीं है। इन्होंने उसको आत्मसात किया, अपने जीवन में धारण किया, उसके बाद उसके मर्म को समझा और फिर उसका उपदेश किया। तीनों संधियों को मैंने पार किया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन आश्रमों से मैं गुजरा हुआ हूं, यानी इनका जो महत्व है, इनका जो मर्म है, उसको मैं जाना हुआ हूं, उसे सुपरिचित हूं। इस प्रकार अनित्य द्रव्यों से ही नित्य को मैंने पा लिया। अब ऊपर की पंक्ति में क्या कहा गया कि अनित्य से नित्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और नीचे की पंक्ति में क्या कहा जा रहा है कि फिर मैंने अनित्य से नित्य को प्राप्त कर लिया। क्या समझ में आया कि जो व्यक्ति धर्म नहीं जानता, अध्यात्म नहीं जानता, त्रैतवाद नहीं जानता, वेद को नहीं जानता, ईश्वर भक्ति को नहीं जानता, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये नहीं जानता, अपने कर्तव्य कर्म को नहीं जानता, और जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, वस्तुओं का यथार्थ बोध नहीं है, वो तो क्या करेगा, अनित्य की प्राप्ति में ही कृतकृत्यता मान लेगा कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। अध्रुव की प्राप्ति में, अस्थिर वस्तुओं की प्राप्ति में वो लगा रहेगा और उसी को वो सर्वोपरि मानेगा। वो क्या मानेगा कि मुझे ब्रह्म मिल गया। यानी किसी के जीवन में धन प्रमुख है तो पूरा प्रयास करेगा धन कमाने का, और धन को ही क्या मानेगा कि भगवान मिल गए। किसी के जीवन का लक्ष्य है कि भाई कुर्सी प्राप्त करनी है, मुझे मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, कलेक्टर बनना है, तो उसके पीछे लग गया और उसी को वो क्या मान बैठा है कि बस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो गई। तो सांसारिक लोग जो सांसारिक मार्गों में आगे बढ़ते हैं और पूरा अपना वेग, पूरा बल, पूरा पुरुषार्थ, पूरी युक्तियां उसी पर खर्च कर देते हैं और उसी में अपने जीवन की सफलता मानते हैं, तो वो लोग मानेंगे जो इन चीजों को नहीं जानते। सांप्रदाय, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, धर्म है, त्रैतवाद है, ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, जो इनको नहीं जानेंगे वो उसी में सब कुछ मानेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इसको जानेगा तो वो ये भी जानेगा कि प्रकृति क्या है, प्रकृति हमारा सहायक तत्व है, हमारे लिए साधन उपलब्ध कराने का माध्यम क्या है, प्रकृति है। शरीर क्या है, धर्म साधन, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म कार्य करने के लिए शरीर क्या है, हमारा साधन है। तो पानी हमारे लिए साधन है, अग्नि पर सारे पंच महाभूत हमारे लिए साधन है, जितने भी चीजें बन गई हैं, सृष्टि बन गई, वो सब हमारे लिए साधन है। इन साधनों के माध्यम से हम क्या करेंगे कि हम जिस कारण से मनुष्य जन्म को प्राप्त किए हैं उस कारण को हम सिद्ध कर लेंगे। यानी ये शरीर कैसा है, अनित्य है। अब पंक्तियों को पकड़ना, ये शरीर कैसा है, अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन मैं इसमें नित्य हूं। यानी जीवात्मा तो नित्य है और शरीर कैसा है, अनित्य है। तो मैं अनित्य के सहयोग से, यानी शरीर के सहयोग से मैं जो नित्य है तत्व है, यानी परमात्म तत्व है, उसको प्राप्त कर लूंगा। यानी इसके नष्ट होने से पहले मैं उसे प्राप्त कर लूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, एक व्यक्ति को छलांग मारनी है, ठीक है, छलांग मारना है उसे, मान लीजिए 15 फीट या 20 फीट, और छलांग किस में मारनी है उसे, पानी में। लेकिन वो 20 फीट की छलांग मार नहीं सकता। उसको क्या दिखा कि उसमें लकड़ी का गत्ता है, लकड़ी है उस पानी के बीच में, लेकिन वो कैसा है, अस्थिर है। अगर थोड़ी देर तक उस पर वजन रखा गया तो वो लकड़ी भी डूबेगी और हम भी डूबेंगे। यानी वो कैसा है, अस्थिर है, अध्रुव है, मजबूत नहीं है। तो उसके डूबने से पहले हम उस पर पैर रखें और पूरे वेग से
अपने किनारे तक चले जाएं, यानी जिसको बोलते हैं ना परफेक्ट टाइमिंग। आपको चीज समझ में आ रही ना? थोड़ा सा बस सहयोग लिया और उसके डैमेज होने से पहले, उसके गिरने से पहले हमने अपने किनारे को पकड़ लिया, यानी अनित्य से वहां नित्य को प्राप्त कर लिया। ये एग्जाम्पल समझ में आ पा रहा है ना? तो ये शरीर कब छूट जाए कोई पता नहीं, कब इस शरीर से हमारा वियोग हो जाए, शांति पाठ हो जाए, कोई पता नहीं। तो हम बस ऐसे ही पुरुषार्थ करें, ऐसी एकाग्रता रखें जैसे खिलाड़ी रखता है एकाग्रता, कि थोड़ा सा सहारा मात्र लिया और छू करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। बंदर होते हैं, बंदर बहुत नाजुक टहनियों पर भी चले जाते हैं और उसका थोड़ा सा सहारा लेकर के जो मजबूत तना होता है, मजबूत शाखा होती है, उस पर जाकर के वो बैठ जाते हैं, अथवा किसी ठोस पदार्थ पर, मकान पर, दुकान पर, भूमि पर जाकर के वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन बीच में सहारा किसका लेते हैं लंबी छलांग के लिए? जो कमजोर है, जो अनित्य है, जो अस्थिर है, जो स्ट्रांग नहीं है, उसका सहारा लेना पड़ता है उनको। और यदि वो पूरा ही उस पर अपना पैर जमा दें तो क्या होगा? वो वहीं गिर जाएंगे, वहीं डूब जाएंगे। जिसकी वो प्राप्ति करनी थी उनको, उसकी वो प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आया कि ये कभी भी झुकने वाली डाली है, कभी भी टूटने वाली डाली है, कभी भी डूबने वाली डाली है, और हम क्या करते हैं? इसी पर सारा वजन लाद देते हैं। परिणाम क्या निकलता है? वो डाली भी टूटती है और हम भी फूटते हैं। होता है ना अपने साथ? ये भी टूटेगा और हम भी टूट जाएंगे। तो नचिकेता से यमाचार्य कह रहे हैं कि मैंने अनित्य को समझ करके, अनित्य का सहयोग लेकर के नित्य को प्राप्त किया है। ये शरीर अनित्य है, ये भोजन अनित्य है, ये भूख, ये प्यास, ये सर्दी, ये गर्मी, ये सुख, ये दुख, ये मान, ये अपमान, ये दिन और रात्र, ये सब क्या अनित्य है, सदा रहने वाले नहीं हैं। तो मैंने इनके धर्म को जान लिया कि ये कैसे हैं और हमारे लिए ये कितने उपयोगी हैं। तो हमने इनका उपयोग किया और हमने इनका उपयोग लेकर के क्या किया? हमने अपने पुरुषार्थ की सिद्धि कर ली। आ गया प्रसंग समझ में? अनित्य से नित्य को प्राप्त करना। ठीक से आ गया ना समझ में? धन क्या है? साधन। लेकिन धन के विषय में क्या कहा जाता है कि चंचल है। धन कैसा है? चंचल है। पैसा कैसा है? चंचल है। पैसा स्थायी रहने वाला नहीं है। लेकिन स्थिर क्या है? धर्म। धनात् धर्मम ततः सुखम। धर्म किससे होगा? धन से होगा। तो धन क्या है? अनित्य। और धर्म क्या है? नित्य। तो अनित्य से नित्य की प्राप्ति हो जाती है। धनात् धर्मम, धन के माध्यम से धर्म कार्य हो जाते हैं। बिना धन के धर्मानुष्ठान नहीं होते। बिना धन के परोपकार के कार्य, पुण्य के कार्य, सामाजिक कार्य, राष्ट्रोत्थान के कार्य, धर्मोत्थान के कार्य नहीं होते। क्या कंपलसरी है? धन। लेकिन धन कैसा बताया गया है? चंचल, अनित्य। आज इसके हाथ में तो कल उसके हाथ में। आ गया समझ में? ये अच्छे से आपको प्रसंग समझ में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार अनित्य द्रव्यों से ही नित्य को मैंने पा लिया। ये पंक्ति का मैंने आपको व्याख्यान किया। वैसे तो अनित्य से नित्य की प्राप्ति हो नहीं सकती, परंतु अगर नाचिकेत अग्नि का चयन किया जाए, नचिकेता में जो अग्नि जल उठी थी वह हम में भी प्रदीप्त हो उठे, और चारों आश्रमों में से प्रत्येक आश्रम के अनुभव से जो नवीन आत्मज्योति मिले उसे अपना पथ प्रदर्शक बनाया जाए, तो अनित्य संसार से भी नित्य की प्राप्ति हो जाएगी। यानी इतनी जो बातें कही उसका व्याख्यान हम कर ही चुके। जो नचिकेता में लगन थी कि मुझे फंसना नहीं है, प्रपंचों में धंसना नहीं है, मुझे केवल और केवल ये जानना है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, यानी मुझे ब्रह्म के उपदेश को समझना है, ब्रह्म ज्ञान को जानना है। पूरी शक्ति उसने किस में लगा दी? इसी में लगा दी। तो यदि ऐसी लगन हम में आ जाए
ऐसे भाव हमारे अंदर जागृत हो जाए कि सारे काम छोड़ करके हमको केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना है, तो हमारा भी भला हो जाए, हमारे भी कृतकृत्यता हो जाए। ठीक है, आगे का श्लोक 11वां। कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठां कृतोरान्यत्यम अभयम अभयस्य पारम सोमम महद उर्गायम प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षी। तो अब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं नचिकेता की कि हे नचिकेता, कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठां, ये जो जगत है, इस जगत में कई प्रकार की ऐषणाएं हैं जो चारों ओर व्याप्त रहती हैं। लोग उसी को माया कहते हैं, भगवान की। और वो माया क्या करती है, व्यक्ति को बांध लेती है, लेकिन तू उस माया के फंदे में फंसा नहीं, बंधन में बंधा नहीं। जो भक्ति मार्गी होते हैं वो ये मानते हैं कि माया का प्रभाव केवल भक्त पर नहीं होता, जो भक्त नहीं होते उसको माया आ घेर लेती है। माया को जानिए आप अविद्या, और भक्त का अर्थ तो भक्त ही है। जो ईश्वर भक्त है, ईश्वर अनुरागी है, ईश्वर की आज्ञा में चल करके अपने जीवन को चला रहा है, उसको अविद्या आकर के नहीं घेरेगी, क्योंकि उस भक्त का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। तो इसलिए माया उसे प्रभावित नहीं करेगी। तो यहाँ माया के कुछ बड़े स्वरूपों को दिखाया गया है। क्या कहा कि तूने कामनाओं को पूर्ण करने वाली उमंगों को, यानी पुत्रेष्णा को, पुत्रेष्णा को क्या कहा यहाँ पर, कामनाओं को पूर्ण करने वाली उमंग, कि मेरी कामनाओं को पूर्ति कर दे। तो आप कामनाओं की पूर्ति की किससे अपेक्षा रखते हैं, जिससे अपेक्षा रखते हैं उसको यहाँ पुत्रेष्णा कहा है। अच्छा, इसका कोई लौकिक एग्जाम्पल दूं? देते ही आते हैं हम तो। खैर, जैसे मान लीजिए कि आप डांस करते थे, नृत्य करते थे, गाते थे, बजाते थे, अथवा आपकी टीचर बनने की इच्छा थी, एथलीट बनने की इच्छा थी, किसी कारण से आप उसको पूरा नहीं कर सके, तो आप उस इच्छा को फॉरवर्ड कर देते हैं। किस पर? कि अब इसको, मेरे सपनों को मेरे बच्चे पूरा करेंगे, क्योंकि आपकी कामना थी, आप तो उसे नहीं कर सके, लेकिन आप चाहते हैं कि वो काम हो जाए, आपके लिए कोई दूसरा उसे कर दे। तो जो दूसरा आपके लिए उस काम को करता है वो है पुत्रेष्णा। वो आपका पुत्र भी हो सकता है, वो आपका सेवक भी हो सकता है, वो आपका अनुयायी भी हो सकता है, वो आपका फॉलोअर भी हो सकता है, वो आपका फैन भी हो सकता है। यानी आपके बस की नहीं थी, आपने प्रयास किया लेकिन आपको मिली असफलता, तो अब आप ये चाहते हैं कि आपके लिए वो काम कोई दूसरा कर दे। ये है पुत्रेष्णा। अच्छा, सोच के देखें, इस व्याख्या के अनुसार क्या जो हम दूसरे को सुपारी देते हैं इसको पुत्रेष्णा मान सकते हैं? दूसरे को बोलते हैं ना कि भाई तू कर देना, हम तुझे पैसा दे रहे हैं। चलो, सुपारी का अर्थ तो सीधा वही निकलता है ना, मर्डर कर देना। चलो, सामान्य गृहस्थियों वाला अर्थ ले लेते हैं, भाई हम शॉपिंग करने नहीं जा सकते, सब्जी लेने नहीं जा सकते, तो तुम हमारे लिए ला देना, हम असमर्थ हैं। तो कोई व्यक्ति इस प्रकार से हमारा काम कर दे और हम उस व्यक्ति से ऐसी इच्छा रखें, तो ये भी पुत्रेष्णा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वहां वो कामना की पूर्ति हो रही है ना उससे। हम उसको करने में असमर्थ थे, लेकिन उसको हम दूसरों के माध्यम से करवा रहे हैं। और पुत्रेष्णा में अर्थ ही यही होता है कि मेरा बेटा करेगा, पुत्रेष्णा मेरा बेटा करेगा, मेरी बेटी करेगी, यानी जो मुझे अपना मानता है वो इस काम को करेगा। तो कह रहे हैं कि ये जो पुत्रेष्णा है
इस पुत्रेषणा से तू प्रभावित नहीं हुआ। उसको तो ऑफर दिया गया था ना कि 100 आयु के पुत्र मांग ले, पौत्र मांग ले। अच्छा, पुत्रेषणा द्रोणाचार्य में थी या नहीं थी? द्रोणाचार्य का अपमान किया गया द्रुपद के द्वारा, तो द्रुपद स्वयं समर्थ नहीं थे, द्रोणाचार्य स्वयं समर्थ नहीं थे कि अगर मैं वर्तमान में अगर इसे दंड दूंगा तो समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो तो धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करके आए थे। किससे? परशुराम जी से। तो सामर्थ्य शक्ति तो उनके पास अनुपम थी, अपार थी। लेकिन अगर तत्समय वो युद्ध की घोषणा कर देते कि देखते हैं कौन राजा है, तो फिर वहां उनके ब्राह्मणत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता। तो उन्होंने कहा क्या कहा कि सीधी उंगली से अभी घी मत निकालो और टेढ़ी उंगली से घी मत निकालो, सीधी उंगली से निकालेंगे आराम से। उन्होंने प्रतीक्षा की और कौरवों को, पांडवों को उन्होंने शिक्षा प्रदान की। और जब गुरु दीक्षा की बात आई तो उन्होंने क्या कहा कि मैं पराजय चाहता हूं द्रुपद की। तो शिष्यों ने किया ना काम और द्रुपद को बंदी बना करके लेके आए। तो ये पुत्रेषणा थी। मैं नहीं कर रहा इस काम को, मुझे नहीं करना, लेकिन तुम करके मुझे दो, ये पुत्रेषणा। तो कह रहे हैं कामना को पूर्ण करने वाली उमंगों को, पुत्रेषणा को, धनी होने के कारण मिलने वाले सम्मान को, वित्तेषणा को। वित्तेषणा 2 प्रकार की होती है, यानी पुत्रेषणा भी 2 प्रकार की हो गई। अभी तक आपने पुत्रेषणा का यही अर्थ सुना होगा कि मेरे बहुत सारे पुत्र हो जाएं, मेरे बहुत सारे चेले बन जाएं। लेकिन एक ये अर्थ भी निकल के आ गया कि आप दूसरे से काम करा रहे हैं, अपनी कामनाओं को आप दूसरे के माध्यम से पूर्ण करा रहे हैं। ये भी पुत्रेषणा का एक भाग हुआ। ऐसे ही वित्तेषणा का आपने ये अर्थ सुना होगा कि पैसे के पीछे भागना, और धन कमाना और धन कमाना और धन कमाना। लेकिन यहाँ पर उसका दूसरा अर्थ भी निकल के आता है कि धन के कारण होने वाले सम्मान को। व्यक्ति दान देता है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बोर्ड लगवाता है ना, जो भवन का जो निर्माण कराता है वहां पर पत्थर लगवाता है, नेम प्लेट लगवाता है, श्री श्री फलाने फलाने के कर कमलों के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ, इसके निर्माण में सहयोग प्राप्त हुआ, इसके लिए भूमि का दान दिया गया, आदि आदि। तो वो नाम के लिए कर रहा है ना। व्यक्ति चाहता है कि बड़े बड़े समारोह में मुझे बुलाया जाए और मुझे मंच पर सम्मानित करते हुए मेरी जय जयकार हो, मुझे माला पहनाई जाए। इसलिए वो क्या करता है? धन देता है। तो लोग धन का दान किस लिए कर रहे हैं? धन से मिलने वाले सम्मान के लिए। जब व्यक्ति, चलो ये तो उनकी बात हो गई जो दान करने वाले हैं, लेकिन दूसरी बात भी है कि जब व्यक्ति गरीब होता है तो उसके ज़्यादा मित्र नहीं होते, ज़्यादा संबंधी नहीं होते, ज़्यादा उसको मानने वाले नहीं होते। लेकिन जैसे ही उसके पास धन आता है तो बहुत सारे लोग उसका सम्मान करने लग जाते हैं। तो सम्मान किसका था? धन का था या उस व्यक्ति का था? सम्मान धन का था। तो धन के आने से उसका सम्मान हुआ। ठीक है, हम सब की दृष्टिकोण भी ऐसे ही। कोई व्यक्ति अगर सस्ते कपड़े पहन करके आ जाए, लेकिन अच्छा व्यक्ति हो, प्रसिद्ध व्यक्ति हो, लेकिन सस्ते से कपड़े पहन के आ जाए, तो सबसे पहले हम एक्सरा किससे करेंगे? उसकी वेशभूषा से ही करेंगे, उसी से जज करेंगे। तब हम सोचेंगे कि इसको हम सर बोले या तू बोले। ठीक है ना, इसको आप कहना है, सम्माननीय कहना है, आदरणीय कहना है, अथवा तू कहना है, ये डिपेंड करता है। तो वहां सम्मान भी कैसे मिलेगा? धन से। व्यक्ति वही है, चाहे काला हो या गोरा हो, लंबा हो या चौड़ा हो, मोटा हो या पतला हो, व्यक्ति वही है। लेकिन वो बढ़िया ड्रेस पहन ले, आभूषण पहन ले, महंगी महंगी चीज़ें ले ले, अच्छी कार ले ले, अच्छी गाड़ी ले ले, तो प्रथम दृष्टया व्यक्ति को देखा जाएगा या व्यक्ति के पास जो था उसको देखा जाएगा? जो व्यक्ति के पास था उसी को देखा जाएगा।
और उसके कारण क्या कहेगा, वाह जच रहे हो आज तो, जलवे हैं आपके तो इसके कारण उसका क्या हुआ, सम्मान हुआ। यह है वित्तेषणा, यानी वहां धन के कारण सम्मान दिया जा रहा है उसको, और यदि वो धन उसके पास ना होता तो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो उसे जानते ही नहीं है। बनी जब बनती है तो बनी पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। यदि व्यक्ति के अच्छे दिन है तो हमारा है, हमारे गांव का है, हमारा परिचित है, और यदि व्यक्ति के बुरे दिन है तो सगा भी उससे अपना नाता तोड़ लेता है, बोले हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये प्रभाव समाज में देखे ही जाते हैं। तो ये वित्तेषणा, कभी ना समाप्त होने वाले कर्मकांड को, तो कर्मकांड क्या हुआ, लोकेषणा। एक लोकेषणा तो ये होती है कि हमें प्रसिद्धि मिल जाए, इसलिए हम कुछ अच्छे कार्य करें। तो कुछ अच्छे कार्य किए जाते हैं प्रसिद्धि के लिए, लेकिन जब उनको ये लगता है कि ये प्रसिद्धि तो बड़ी अच्छी है, हमें खूब लाइक, खूब कमेंट, खूब शेयर मिलते हैं, खूब स्टार हमें सोशल मीडिया पर मिलते हैं, यानी हमारे फॉलोअर बढ़ रहे हैं, हमारे प्रशंसक बढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति का कर्मकांड बढ़ जाता है। वो कुछ न कुछ प्रपंच, कुछ न कुछ प्रदर्शन, कुछ न कुछ कर्तव्य दिखाता ही रहेगा। क्यों? लोकेषणा की पूर्ति के लिए। तो ये जो भी लोग सोशल मीडिया पर जो ऐप होते हैं जिसमें लोग नाचते हैं, गाते हैं, कॉमेडी करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये कर्मकांड है इनका। लगे रहते हैं ना पागलों की तरह। क्यों लगे रहते हैं? लोकेषणा के कारण, ताकि लोग उनको जाने, उनको माने। तो एक तो कम से कम ये पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। और कुछ होते हैं सस्ती लोकप्रियता वाले। सस्ती लोकप्रियता यानी काम कम करेंगे और दिखाएंगे ज़्यादा। ये बड़े विचित्र टाइप के लोग होते हैं। यानी एक पेड़ लगाएंगे और क्या दिखाएंगे, 100 पेड़ लगाए, और पेड़ लगा करके ऐसा दिखाएंगे कि बस इनसे बड़ा वनस्पति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी कोई दूसरे व्यक्ति होगा ही नहीं। और मूल में जाएंगे तो पता चलेगा पेड़ उसने लगाया ही नहीं था, केवल उसने फोटो खिंचवाया था जड़ पे हाथ रख करके। जिसने पेड़ लगाया था वो बेचारा फावड़ा लेकर के दूर खड़ा है और इसके हाथ बिल्कुल साफ। भारत सरकार, बीजेपी सरकार, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा। तो बीजेपी सरकार के मंत्री होते हैं और वो दिखाते हैं कि हम स्वच्छ भारत का काम कर रहे हैं, तो हाथ में झाड़ू ले लेंगे। झाड़ू ऐसी लेंगे बिल्कुल फ्रेश, जो गंदी नहीं हो। ठीक है, आप ध्यान से देखना, एक डेकोरेटेड कीचड़ या गंदगी वहां पर दिखा दी जाती है, लेकिन उनकी ड्रेस पर धूल का एक कण भी नहीं मिलेगा। दिखाया जाएगा कि नगर पालिका की गली में हैं, गांव की गली में हैं, नाली के पास खड़े हैं और सफाई कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर एक भी पसीने की बूंद, और जो कपड़े वो पहने हैं उस पर एक भी दाग दिखेगा नहीं, और फोटो सेशन चलेगा। न्यूज मीडिया वाले कवरेज देंगे, अरे फलाने सांसद, विधायक और ये और वो, उन्होंने क्या किया, बोले स्वच्छ भारत का काम किया। ये है सस्ती लोकप्रियता। काम बहुत सस्ता किया था, लेकिन लोकप्रियता क्या चाहिए, बहुत महंगी चाहिए, बहुत हाई वैल्यू, बहुत ब्रांड की चाहिए। अब डुबकी तो सब लगाते हैं नदी में, कौन नहीं लगाता, लेकिन जब मोदी जी डुबकी लगाएंगे तो वाह, ऐसा लगेगा कि बस डुबकी लगाने वाला तो कोई था ही नहीं, डुबकी लगाने वाले तो ये थे। इस प्रकार से कैमरा चारों ओर से जाकर के शूट करेंगे। बोले केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए तो गुफा में बैठे हैं, सुमशान जगह, बस, और तो कोई तपस्वी भारत में है ही नहीं। ठीक है ना, उसके जीवन में कोई तपस्या तो थी नहीं, लेकिन मोदी जी बैठेंगे तो देखो कितने प्रकार से, कितने एंगल से फोटो शूट होगा। सस्ती लोकप्रियता, यानी उस क्षेत्र में काम कितना किया था। क्या वो वर्षों से वहां तपस्या कर रहे थे, या वर्षों से काशी में और नर्मदा में और गंगा में और सरयू में और यमुना में वो डुबकी लगा रहे थे? नहीं लगा रहे थे ना। तो ये है सस्ती लोकप्रियता। काम सस्ता किया था, लेकिन लोकप्रियता बहुत महंगी चाहिए, ब्रांड वैल्यू बहुत महंगी चाहिए।
अच्छा, इस व्याख्यान से कुछ लोगों को संतुष्टि तो मिली होगी, कम से कम कुछ तो अगेंस्ट बोला। नहीं, लोग सोचते होंगे ये तो हमेशा पक्ष में बोलता है। भाई हमारा काम है जो सही है वो उसको बोलेंगे, जो गलत है उसको भी बोलेंगे। अब हमारा मन है जैसा हमें दृष्टांत समझ में आ जाए वैसा बोल देंगे। तो सस्ती लोकप्रियता, जैसे पेड़ लगाने की बात कही, और सर्दियों में लोग क्या करेंगे, कंबल बांटेंगे। जैसे उसकी जिंदगी भर की गरीबी समाप्त, 7 लोग आएंगे फोटो खिंचवाने के लिए, पूरी फ्रेम में खड़े होकर के अच्छे पोज के साथ एक कंबल बांटा जाएगा, 7 हाथ लगे रहेंगे, 7 लोगों के हाथ लगे रहेंगे, बस भगवान वाले के। तो यह है कर्मकांड। तो कभी भी समाप्त ना होने वाले कर्मकांड को, यानी लोकेशना को, तो हे नचिकेता, तूने लोकेशना, तूने वित्तेशना, तूने पुत्रेशना, इन तीनों ऐष्णाओं को समझा और छोड़ दिया। ऑफर मिले थे, ऑफर की कोई कमी नहीं थी। यमाचार्य ने तीनों ऐष्णाओं की पूर्ति के लिए उसको ऑफर दिए थे भर भर के, लेकिन सब इन्हें नचिकेता ने उन ऑफर को ठुकरा दिया। निर्भीकता की सीमा को, चारों तरफ से उच्च ध्वनि से होने वाले जय जय नाद को, सब तरह की प्रतिष्ठा को आंख से देखकर हे धीर नचिकेता, तूने धीरता के साथ छोड़ दिया। सबसे कठिन काम है पद का त्याग कर देना, कठिन काम है। ऑफर बड़े बड़े मिले और ऑफर को सब इन्हें छोड़ दें, इसको बोलते हैं धीर व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति, धैर्यवान। धर्म का पहला ही लक्षण है धृति, धैर्य को बड़ी प्राथमिकता दी है। और जितने भी श्लोकों को हम पढ़ते हैं वहां पर क्या कहा जाता है कि धीर व्यक्ति प्राप्त करेगा, धैर्यवान व्यक्ति प्राप्त करेगा। जिसके अंदर धैर्य नहीं होगा, चंचल होगा, हाइपर होगा, वो व्यक्ति कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या अध्यात्म में चलने के लिए, धर्म की ओर आगे बढ़ने के लिए जो पहली सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी है वो है धैर्य। अगर धर्म में प्रवेश करना है तो धृति पहला लक्षण है। और जब समाधि लगाएंगे और समाधि भंग हो गई, ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे, तो वहां पर मन विचलित होगा, दिमाग का दही होगा, लेकिन वहां पर भी धैर्य रखना पड़ेगा। यदि वहां धैर्य रखोगे तो प्रभु कृपा बरसेगी। यानी पहला तो जो परीक्षण है वो धर्म में प्रवेश धृति से है, धैर्य से है। और अंतिम परीक्षण कब है? ईश्वर साक्षात्कार पर है। क्योंकि तब जाकर के बुद्धि इतनी भ्रमित होती है, व्यक्ति के अंदर इतने तर्क वितर्क उठते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि इतनी साधना कर ली, इतने पुरुषार्थ कर लिए, इतने व्रत कर लिए, जप कर लिए, हमें भगवान तो समझ में आ ही नहीं रहा। तो वहां जाकर के व्यक्ति अपने धैर्य को खो देता है प्रायः। तो वहां पर भी कहा कि ऐसी परिस्थिति में भी धैर्य को खोना नहीं है। ये धैर्य तो आपकी परीक्षा है, सदा परीक्षा है। तो धैर्य को आभूषण कहा गया। भर्तृहरि जी ने कहा, क्या कहा? धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। धैर्य को पिता कहा। तो नचिकेता को कहा कि तू तो धीर है, धैर्यवान है, हाइपर नहीं है, चंचल नहीं है, इन प्रलोभन से फंसा नहीं, विचलित नहीं हुआ। धैर्यवान किसको कहा गया है हमारे इतिहास में? धैर्यवान श्री रामचंद्र जी को कहा गया। उनको ऑफर आया कि बेटा सुबह राज्याभिषेक होगा, तो धैर्यवान थे। वो जो सूचना मिली, उस सूचना ने उनको प्रभावित नहीं किया। वो हर्ष से फूले ना समाये। ऐसा नहीं था कि वो हर्ष से फूल के गुप्ता हो गए हो। चेहरे पर उनकी भाव भंगिमा बिगड़ी नहीं, बॉडी लैंग्वेज से कोई प्रभाव दिखा नहीं वहां पर वाल्मीकि जी ने जो प्रदर्शन किया। क्योंकि जब हम कोई सूचना सुनते हैं तो सूचना का सीधा हम पर प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ने के बाद हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जब सूचना आ रही थी तब हमने धैर्य नहीं दिया। ठीक है। और दूसरे दिन क्या सूचना लगी कि प्लान बदल गया है, राजपाट नहीं वनवास मिलेगा। तो भी वो सूचना ने उनको प्रभावित नहीं किया, विचलित नहीं किया। वहां पर वो एज इट इज रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं आए। ये है धैर्यता,
ये और एक सरल एग्जाम्पल आ गया प्रभु कृपा से कि आपको कोई गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ मिलती है, वो गुड न्यूज़ आप पर इफेक्ट कर रही है, वो बैड न्यूज़ आप पर इफेक्ट कर रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को बदल रही है, यानी हम वहाँ अपने धैर्य को खो रहे हैं। और यदि वो हमें प्रभावित नहीं कर रही है, इसका अर्थ है कि हम धैर्यवान हैं। अब लोग इसको गलत अर्थों में भी ले सकते हैं कि भाई ये तो पत्थर दिल है, इन पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो पत्थर दिल होना एक अलग चीज है और धैर्यवान होना एक अलग चीज है। पत्थर दिल को बोलेंगे संवेदनहीन, किसी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे निष्ठुर लोग होते हैं। पत्थर दिल, संवेदनहीन, निष्ठुर और फिर आगे जाकर के धूर्त, तो ये इस मार्ग के लोग हैं। उनके लिए अंतिम शब्द प्रयोग है धूर्त और फिर दुष्ट, ये इस प्रकार के शब्द हैं। और जिसको धैर्यवान कहा जाएगा, धीर कहा जाएगा, उसे विवेकी कहा जाएगा, योगी कहा जाएगा, ब्रह्मनिष्ठ कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहां पर कंपैरिजन नहीं करना है। तो कहा कि जो जय जय घोष है, उस जय जय घोष को भी, उस मंच को, उस माला को, उस माइक को तूने सभी ने ठुकरा दिया। तू धीर है, तू विवेकी है और तूने धीरता के साथ उसे छोड़ दिया। हम तेरा सम्मान करते हैं।